जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। मार्क्सिस्ट मास महात्मा की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज के कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 22 नवंबर 2024 आज है शुक्रवार का दिन और आज है मार्क्सिस्ट मास की सप्तमी तिथि। और आज आप सुनेंगे मार्क्सिस्ट मास महात्मा का 7वां अध्याय। अगर आप सभी भक्तजन प्रतिदिन इन कथाओं को सुनते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि अपलोड होने वाला सभी वीडियो आपके पास सही समय पे पहुंचे। तम असुतिर्नमसि तुभ्यं प्रसीद महतां परमं सर्वात्मा सर्वनिष्ठम च मम भक्तम समाश्रितम। हे भगवान, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे परिपूर्ण आत्मा हो, मेरे समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हो और सभी भक्तों के प्रति तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज के कथा में आप लोग सुनेंगे सुदामा ब्राह्मण की कथा, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके अद्भुत कृपा की कहानी है। यह कथा हमें सच्चे भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कथा को। सुदामा ब्राह्मण एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था और वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। सुदामा ब्राह्मण का घर बहुत ही साधारण था और उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं था, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में अपना जीवन समर्पित किए हुए थे। एक दिन सुदामा ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, क्यों न आप द्वारका जाएं और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानी और द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा के पास कोई धन नहीं था, केवल कुछ मुट्ठी भर चिवड़े थे, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने साथ रखे। वह द्वारका पहुंचे और वहां भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और बहुत आदर के साथ उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा ब्राह्मण के पैरों से चिवड़े उठाकर खा लिए और कहा, धन्य हो तुम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। सुदामा ब्राह्मण भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ा आशीर्वाद देता हूँ। जब सुदामा ब्राह्मण द्वारका से लौटे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने देखा कि उनके घर के आसपास सोने और चांदी के बर्तन पड़े थे और उनका घर समृद्ध हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद से उनका जीवन संपन्न और सुखी हो गया। सुदामा ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया और समझा कि भगवान की भक्ति और विश्वास से मनुष्य की हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। सुदामा ब्राह्मण की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति से सभी भौतिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता और वह अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भक्ति से बढ़कर न कोई संपत्ति है, न कोई अन्य साधन है। प्रिय भक्तजनों, अब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान में रखिए और एक और कथा सुनिए जो भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति के प्रभाव को प्रकट करती है। पुराणों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया व्रत, दान और पूजा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण और भगवान विष्णु की कृपा की है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसका परिवार भूखा प्यासा रहता था। ब्राह्मण को यह पता चला कि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने मार्गशीर्ष मास के पूरे महीने व्रत और भगवान की पूजा का संकल्प लिया, लेकिन उसकी समस्या यह थी
कि उसके पास पूजा के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने जो भी थोड़ी बहुत सामग्री जुटाई उससे भगवान की पूजा आरंभ की। ब्राह्मण ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। उसने तुलसी पत्र और गंगाजल चढ़ाया, भगवान की आरती की और संपूर्ण श्रद्धा से कथा पढ़ी। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति को परखने के लिए ब्राह्मण को कई कठिनाइयां दी। व्रत के दौरान उसके परिवार को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी भक्ति और विश्वास में कमी नहीं आने दी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी निर्धनता और कठिनाइयों के बावजूद मेरी पूजा की। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। भगवान ने उसे धन, ऐश्वर्य और शांति का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण और उसका परिवार प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने लगे। सच्ची भक्ति और श्रद्धा भगवान को प्रसन्न करती है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत सभी दुखों का नाश करती है। कठिनाइयों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह मास दान, पुण्य और साधना के लिए सर्वोत्तम है। इस मास में व्रत करने और कथा सुनने से पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी मासों में मार्गशीर्ष हूँ। गीता के अध्ययन और भगवत भजन का इस मास में विशेष महत्व है। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि अपलोड होने वाला सभी वीडियो आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।